Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about Bragg's equation. So Bragg's equation क्या होती है? 2d sin theta is equal to n lambda. This is Bragg's equation. Bragg's equation को derive करने के लिए हम X-ray diffraction का use करते हैं. और X-ray diffraction का use क्यों करते हैं? To determine the structure of crystal. कोई भी क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन. सो जो ब्रैग्स इक्वेशन है उसको डेराइव कैसे करेंगे. सो यहाँ पे क्या लिया है हमने, एक क्रिस्टल लिया है. क्रिस्टल के अंदर टू लेयर्स है. दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश. टू लेयर्स है, टू प्लेन्स है. सो डी इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस. डी इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस. दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस है डी. नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए बी और बी सी. तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल लें, दिस इज द ट्रायंगल इन विच दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस इज बी. सो ये हो गया थीटा. दिस ओ बी इज डी. दिस पोर्शन इज डी. दिस इज डी. सो ए बी क्या होगा, ए बी इज परपेंडिकुलर. ए बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू साइन थीटा. सो ए बी अपॉन ओ बी कितना है, डी इज इक्वल टू साइन थीटा. सो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, डी साइन थीटा. क्लियर. और ए बी इक्वल है बी सी के. सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डी साइन थीटा. तो अगर ए सी हम कैलकुलेट करें, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू 2d sin theta. This is the extra distance traveled by ray 2. रे 1 और रे 2 के अंदर हमने क्या देखा है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2d sin theta. This is the extra distance that has been traveled by ray 2. So for constructive interference path difference is equal to n lambda. यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है. नाउ दिस n lambda विल बी इक्वल टू, पाथ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 2d sin theta. दिस इज द पाथ डिफरेंस. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n lambda विल बी इक्वल टू 2d sin theta. सो दिस इज द ब्रैग्स इक्वेशन. दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन. नाउ यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 for first order diffraction, n is equal to 2 for second order diffraction. नहीं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि d को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो d इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस. इंटरप्लेनर डिस्टेंस इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर एच के एल विल बी इक्वल टू h अपॉन a स्क्वायर प्लस k अपॉन b स्क्वायर प्लस l अपॉन c स्क्वायर. यहाँ पे फॉर क्यूब ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, एज लेंथ. जो तीनों इक्वल होंगी क्यूब के लिए क्या होंगी, ए बी सी तीनों इक्वल होंगी. सो फॉर क्यूबिक सिस्टम A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा. नाउ जो एच के एल है, एच के एल, दीज आर मिलर इंडिसेस. दीज आर मिलर इंडिसेस. सो यहाँ से
अगर हमने क्यूब का केस लिया तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके डी एच के एल विल बी इक्वल टू this will be equal to a divided by square root of h square plus k square plus l square. Now अगर हमें d calculate करना है for 100, so if we have to calculate d for 100, so कैसे calculate करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 1, 0 square plus 0 square, so that will be equal to a. So इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस के ऊपर. इन अ क्यूबिक सिस्टम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कौन कौन से हैं, 1 1 1 प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन 1 1 प्लेन इज 100√3. फाइंड द एज लेंथ, दैट इज ए कैलकुलेट करना है. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इज कि d दे रखा है हमें कितना 100√3 और प्लेन दे रखा है कितना 100. सो h कितना है 1, k कितना है 1, l कितना है 1, प्लेन दे रखा है 1 1 1. सो यहाँ से d का जो फॉर्मूला लगाएंगे, d विल बी इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. सो d कितना है 100√3 will be equal to a divided by 1 square plus 1 square plus 1 square. So a will be equal to 100√3 multiplied by root 3. So this will be 300. This value has been given in picometer. So इसकी यूनिट भी कितनी आ जाएगी, picometer. So a will be equal to 300 picometer. So इस तरह से अगर हमें कोई भी प्लेन गिवन हो और उसके अकॉर्डिंग हमें a कैलकुलेट कराना हो या d कैलकुलेट कराएं, तो हम क्या करेंगे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को यूज करके वहां से सॉल्यूशन कर सकते हैं. ब्रैग्स इक्वेशन में हमें क्या होगा, दिया होगा n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा. अगर हमें यहाँ पे कोई भी एक क्वांटिटी अननोन और बाकी क्वांटिटीज नोन हो तो हम इससे डायरेक्ट पुट करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं.